सताम। भगवान सभी भक्तजनों के, संतों के, साधु पुरुषों के, प्राणियों के परम कृपालु स्वामी है, भगवान मित्र है। जब कोई अपनी कथा सुनता हुआ भगवान को नजर आता है, उसके प्रति ऐसी कृपा भगवान करते हैं, हृदयंतस्थो यवद्राणि विदुनोति सुहृद सदा। हृदय में आने वाले दुर्विचार भी अगर हों तो सबको भगवान स्वयं ही कृपा करके हटा देते हैं। और अभद्र अमंगलकारी विचार जब दबते जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं और शुभ भावनाएं मन में उठने लगती है, तो नित्य भागवत की सेवा के द्वारा, संत महात्माओं की सेवा के द्वारा भगवान उत्तम श्लोक प्रभु में नैष्ठिकी भक्ति जागृत हो जाती है। अनन्य भक्ति जिसका नाम है, रागानुगा भक्ति जिसका नाम है, प्रेमा भक्ति जिसका नाम है, आत्यंतिक भक्ति जिसका नाम है, नैष्ठिकी भक्ति जिसका नाम है, वो पराभक्ति का रूप प्रकट हो जाता है भक्त के लिए। और रजोगुणी तमोगुणी सारे आहार विहार आदि सारी भावनाएं सब दब जाती हैं, नष्ट हो जाती है और विशुद्ध सत्वगुणी स्वभाव आ जाता है। और साधना करते करते हे शौनक आदि मुनिगण, एक दिन वो स्थिति भी उस साधक की हो जाती है जब सारे हृदय की ग्रंथियां खुल जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सारे संशय मिट जाते हैं। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बराबरे, प्रभु का परम सुंदर दर्शन मिलता है। और सारे अमंगल नष्ट हो जाने के बाद कर्मों के जो अवलेप में भोगने के लिए संसार में आने का जिनका वो जिनके द्वारा बाध्यता आ जाती है आने की संसार में, वो भी सदा छूट जाती है। हे शौनक आदि मुनिगण, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं भागवत के आधार पर दूंगा, जो भागवत मैंने मेरे पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से उस वक्त सुनी थी जब वो महाराज परीक्षित जी को सुना रहे थे। इसी प्रसंग में सूत जी ने भगवान के सभी मुख्य अवतारों का नाम लेकर के सुनाया। भगवान इस सृष्टि को संरक्षित करने के लिए आते रहते हैं। माली है ना भगवान इस विश्व बगीचे को, जैसे कोई कुशल माली है, अपना लगाया हुआ बगीचा कहाँ हरा भरा है, कहाँ सूखा पड़ा है, कहाँ मदद की जरूरत है, कहाँ पानी पटाना जरूरी है, वो देखता रहता है आकर अपने बगीचे में। ऐसे ही प्रभु इस विश्व बगीचे के माली हैं और वो आ करके देखते रहते हैं कहाँ मानव पथभ्रष्ट होकर दुष्ट हो जा रहा है, कहाँ भक्त लोग साधना कर रहे हैं, कहाँ भक्ति उजड़ करके नष्ट होने जा रही है, साधना बिखर रही है, कहाँ मानव का पतन हो रहा है। प्रभु देखते रहते हैं और सृष्टि का जो बिखराव है, जो विनाश का क्रम है, वो सब निवारण करते रहते हैं भगवान। यही तो उनके अवतारों का रहस्य है। शौनक आदि मुनिगण, सभी अवतारों का मूल तो भगवान का विराट स्वरूप है, जिसमें अनंत अनंत आंखें, अनंत अनंत हाथ, अनंत अनंत चरण आदि भगवान के अंग प्रत्यंग होते हैं। और जब अवतारों का सिलसिला ही शुरू हो जाता है तो उसमें सबसे पहले कौमार अवतार होता है भगवान का। सनातन सनत कुमार बनकर के नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में प्रभु अवतार लेते हैं पहला। दूसरी बारी में भगवान आते हैं, रसातल में चली गई धरती माता को उठाने के लिए भगवान बराह बनकर के आते हैं। और तीसरा अवतार देवर्षि नारद जी बनकर के प्रभु आते हैं और भक्ति का विस्तार करते हैं। चौथे अवतार में भगवान नर नारायण ऋषि बनकर के आते हैं, धर्म के पुत्र बनकर के, और संपूर्ण सृष्टि जब तक रहती है तब तक के लिए अवतार का अखंड क्रम, तपस्या का अखंड क्रम चलाते हैं। पांचवें अवतार में भगवान कपिल देव बनकर के आते हैं और समस्त साधकों को सांख्य योग के माध्यम से साधना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। छठा अवतार भगवान का अत्रिनंदन और अनुसुयानंदन बनकर दत्तात्रेय के रूप में प्रकट होता है भगवान का छठा अवतार। सातवें अवतार में आकुति नाम की माता, रुचि नाम के पिता के पुत्र बनकर भगवान यज्ञ रूप में व्यक्त होते हैं। सातवें अवतार में भगवान मेरु देवी और नाभि महाराज के पुत्र बनकर ऋषभ देव बनकर के आते हैं भगवान। नौवें अवतार में, 10वें अवतार में भगवान जब इस प्रकार ये ऋषभ देव भगवान का रूप प्रकट होता है 8वें रूप में, इसके बाद 9वें अवतार में भगवान पृथ्वी का रूप धारण करके आते हैं लक्ष्मी महारानी के साथ में और उबड़ खाबड़ धरती को समतल बनाते हैं। और 10वें अवतार में भगवान कच्छप रूप धारण करके आकर देवता और दानव मिलकर जो समुद्र मंथन करते थे, मथानी बनाया हुआ मंदराकर नीचे धसता था, उसको थामने के लिए कच्छप बन करके आकर अपने पृष्ठ पर उसको थाम देते थे।
तंत्रे कमंत्र रूपेण कृष्ण एकादशी फिर 12वें अवतार के प्रसंग में भगवान धन्वंतरी बन करके आते हैं। वो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ अमृत चाणक छीन के ले जाते हैं धन्वंतरी भगवान के हाथ से। फिर 13वें अवतार में भगवान मोहिनी बन करके आते हैं और उन सब दानवों को सम्मोहित करते हुए उनके हाथ से अमृत का कलश लेकर के देवताओं को स्नान कराते हैं। 14वें अवतार में भगवान नृसिंह रूप से प्रकट होते हैं, भक्तवर प्रहलाद जी का बचाव करते हैं, हिरण्यकश्यप का संहार करते हैं। 16वें अवतार में भगवान परशुराम बनकर 21 बार इस धरती को निक्षत्रिय बनाते हैं। 17वें अवतार में भगवान सत्यवती नंदन पराशर नंदन बनकर वेद व्यासी के रूप में आते हैं और एक ही वेद राशि को 4 भागों में विभाजित करके वेद व्यास नाम प्राप्त करते हैं। और 17वें अवतार में ये भगवान की दिव्य लीला होती है और 18वें अवतार में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के रूप में आकर के समुद्र पर पुल बांधकर लंका विजय करते हैं, भक्तों का संरक्षण करते हैं। 19वें अवतार में बलदेव जी, 20वें अवतार में भगवान श्री कृष्ण बनकर के आते हैं। इसके बाद में जब अहिंसा की जगह हिंसा ज्यादा बढ़ने लगती है, शांति का ह्रास होने लगता है, तो अहिंसा और शांति का संदेश लेकर भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट होते हैं। और भी जब अधर्म पथगामी बढ़ते जाते हैं और अंत में चारों तरफ अधर्म का ही डंका पीटने लगता, बजने लगता, उस स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए फिर प्रभु कल्कि का उदाहरण करके आते हैं और अधर्म वृत्तियों का नाश करके धर्म की पुनर्स्थापना करके सत्ययुग से लेकर फिर सृष्टि का वो नया उपक्रम करते हैं। ये सारी बातें अवतार के आधार पर सौनकादि मुनिगणों को शुद्ध जी ने सुनाया और श्रीमद् भागवत के बारे में बताया कि ये तो सारे शास्त्रों का सार है, वेद के स्तर का है, वेद की ही समानता रखता है मूल्य और उसी के सार के रूप में मैंने गुरुदेव के श्रीमुख से जिस प्रकार से सुना है उसके आधार पर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ऐसा बोला सजनी तो सौनकादि मुनिगणों ने जिज्ञासाएं रखी। महाराज आपने बड़ी सुंदर बात करी, जगत गुरु व्यास ने भागवत की रचना की, अपने बेटे सुखदेव स्वामी को पढ़ाया, सुखदेव स्वामी का महाराज परीक्षित जी के साथ मिलन हुआ और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्होंने हरि कथा सुनाई भागवत के आधार पर। तो हमारी जिज्ञासा ये है कि जगत गुरु व्यास जी महाराज ने किस युग में किसकी प्रेरणा से भागवत की रचना की, आप कृपा करके इसको बता दीजिए। तो अब शुद्ध जी कहने लगे, ये सौनकादि मुनिगण हर कल्प में और उस कल्प के हर मनमंत्र में क्रम उसी प्रकार से काल का चलता है। धापा यथा पूर्व कल्प जैसे वेद में कहा गया उसी प्रकार इस मनमंत्र में अर्थात वैवस्वत मनमंत्र में 7वें मनमंत्र में जो अभी चल रहा है, इस वक्त अभी सत्यवती नंदन पराशर नंदन बनकर वेद व्यास के आए कृष्ण द्वैपायन और अपने सम्या प्राप्त नाम के सुंदर आश्रम में अपने शिष्यों को वेद पढ़ाते थे। बड़ा सुंदर ऋषिकुल चलता था वहां। अपने अवतार के कृत्यों को याद करने लगे एक दिन जगत गुरु व्यास जी महाराज पद्मासन बहाकर उसके आसन पर विराजमान होकर उत्तराभिमुख होकर जिस कार्य को करने के लिए जिन जिन कर्तव्यों को निभाने के लिए वो अवतार लेकर कृष्ण द्वैपायन बनकर आए, उनकी कितनी परिपूर्ति हुई, क्या करना बाकी रहा, क्या किया, सब देखने लगे। जब सोचते गए तो अपनी की हुई बहुत सी बातें मन में आई। हमने महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना कर डाली, ब्रह्मसूत्रों का निर्माण किया, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि पुरुषार्थों का निरूपण किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि चारों वर्णों के और ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम आदि चारों आश्रमों के सारे मर्यादामय धर्मों के लक्षण बताए। इतना सब किया है, मैंने नहीं किया ऐसी बात नहीं, लेकिन पता नहीं बहुत बड़ी चीज छूटी हुई ऐसी लगती है, ऐसा सोच रहे थे वेद व्यास जी और उसको पता लगाने के लिए ध्यान कर रहे थे। सुबह का सुंदर समय था और बड़ा सुंदर कीर्तन गाते हुए महापुरुष का समागम हुआ। एक तेज पुंज उतर रहा था ऊपर से, जब दूर था तो पता नहीं कर रहा था क्या है उसके भीतर। नजदीक आया तो पुरुषाकृति नजर आया, कुछ और नजदीक आया तेज पुंज, तो पुरुष रूप के भीतर कोई वीणाधारी नजर आ रहे हैं। फिर अब नीचे उतर आया तो क्रमागमन नारद दिशा तो देवर्षि नारद जी महाराज पधारे, ये पता लगा के आगमन का। जगत गुरु व्यास जी का बड़ी सुंदर मीठी कीर्तन की ध्वनि
करती थी। दीनन को नाथ दयाल रे भजो मन राधे गोविंद। पूजन किया, उच्च आसन पर विराजमान कराते और अन्य दिनों में बड़े प्रसन्न नजर आते थे। वेदव्यास जी उस दिन कुछ खिन्न सा देखा उनका चेहरा। नारद जी पूछने लगे, वेदव्यास जी आप सकुशल तो है ना? शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है आपका? मन में स्वास्थ्य ठीक है आपका? मानसिक स्वास्थ्य? आपने तो बहुत बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन आप कुछ खिन्न नजर आते हैं। बात क्या है? कौन सी चीज बाकी लगती है? व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। चारों दिशाओं में, सभी लोगों में आपकी निर्बाध गति है, कहीं रुकना नहीं पड़ता। आप सब कुछ जानते हैं, कोई कमी रह गई मुझ में, इतना पक्का है, पर मैं स्वयं नहीं ठहरा पा रहा हूँ क्या कमी रह गई। आप कृपा करके बता दीजिए। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, आपको तो सब कुछ विदित है, कृपा करके आप बताएं। तुम पर्यटन नर कैव त्रिलोकी अंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतै स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष। आपने जो कुछ कहा मैंने किया है, ये बात नहीं कि कुछ नहीं किया, परंतु पता नहीं क्या चीज रह गई वो आप जानते हैं, क्योंकि आप तो तुम पर्यटन हर कैव त्रिलोकी, सूर्य भगवान के समान चारों तरफ निर्बाध गति रखने वाले आप, तीनों लोगों में घूमने वाले आप, पवन देवता के समान चारों तरफ व्याप्त होकर आपकी गति है। ऐसी स्थिति में परावरे ब्रह्मणे धर्म तो व्रत स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष। पर ब्रह्म अपर ब्रह्म, परापर ब्रह्म, सभी दोनों प्रकार के शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में स्नातक बन चुके। मेरे लिए ये क्या कमी की बात रह गई, आप ही कृपा करके बताओ। जब इस प्रकार की जिज्ञासा वेदव्यास जी की सुनी तो नारद जी ने कहा, महाराज आपने बहुत किया, लेकिन कुछ थोड़ी सी बात नहीं। यथा धर्मादयस्तार्था मुनिवर्या न कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा जनवर्णिता। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि पुरुषार्थों के बारे में, चार आश्रमों के बारे में, चार वर्णों के बारे में आपने जिस उत्साह से बताया, उस उत्साह से भक्ति के बारे में नहीं बताया। यही कमी रह गई। उसी उत्साह से आप इन बातों को, भक्ति भगवत आराधना के क्षेत्र में आप उसी उत्साह से बोल दीजिए, थोड़ा लिख दीजिए। नयत पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रकृणीत गर्हित तद्वांश तीर्थम न तुभं ससेवितम यत्र तत्र हि साधवो मनाः। वास्तव में बहुत सुंदर सुंदर शब्द हूँ, बड़ी सुंदर सुंदर लय की और तर्जों की और धाराएं चलती हूँ, लेकिन प्रभु के चरण कमल में भक्ति जगाने वाले उनके पावन नाम न हो, उनकी पावन कीर्ति जुड़ी हुई न हो, तो वो जो वाणी का रूप है वो ध्वंस तीर्थ है।